हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रकाश का चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिससे आपके मान लीजिए यहाँ पर 8 नंबर के क्वेश्चन क्या होते हैं बनते हैं। तो इन्हीं 8 नंबर को आपको कवर करना है। और प्रकाश काफ़ी एक अच्छा चैप्टर होता है जिसको आप काफ़ी आसान तरीके से समझ सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रकाश के बारे में बताऊंगा कि प्रकाश हम लोग किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है, प्रकाश होता क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश लोग जानते हैं एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होता है, ऊर्जा, जिसके कारण हमें वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। ये वस्तु आपको क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है। एक सेकंड के लिए अगर मैं प्रकाश को यहाँ पर ऑफ कर दूं, यहाँ पर अगर लाइट यहाँ पर बंद कर दूं, तो ये प्रकाश इस पर नहीं पड़ेगा और ये वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, नहीं। अब जैसे ही प्रकाश इस पर पड़ा, उसके बाद यहाँ पर हमारी आंखों पर प्रकाश पड़ता है, तो हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ पर प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके कारण हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सन है। मान लीजिए जब सुबह होता है, रात में हमें हर एक वस्तु क्यों नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ पर मैं हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ और यहाँ पर सभी चीजें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमें प्रकाश हमारी आंखों पे नहीं पड़ता। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, वस्तु है यहाँ पर कोई रखा। अब इस पर प्रकाश की किरण क्या होती है, पड़ती है। पड़ने के बाद क्या होता है कि हमारी आंखों पर जाकर पड़ती है। उसके बाद ही हमें ये वस्तु क्या होती है, दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अभी मैंने समझाया कि जब हम यहाँ पर लाइट को बंद करेंगे, तो इस पर क्या होगा, प्रकाश की किरणें नहीं पड़ेगा। और प्रकाश की किरण अगर इस पर नहीं पड़ता है तो हमारी आंखों पर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये वस्तु किस कारण दिखाई देगी, जब प्रकाश पड़ेगा तभी ये वस्तु हमें दिखाई देगी। हमारी आंखों पर संवेदनशीलता महसूस होती है, उसके बाद ही हमें दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश यहाँ पर जैसे प्रकाश क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जैसे सूर्य, तारे आदि। एक सभी क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो एक प्राकृतिक स्रोत है, जिससे हम प्रकृति के द्वारा वो प्रकाश देते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कृत्रिम प्रकाश कौन कौन से होते हैं। मोमबत्ती जो हम स्वयं से जलाते हैं, ये जो लाइट जल रहा है, जिस प्रकाश में हम आपको पढ़ा रहे हैं, वह भी एक क्या है, कृत्रिम प्रकाश है, विद्युत बल्ब है। ठीक है, तो इस तरह के प्रकाश को हम कहते हैं विद्युत बल्ब। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रकाश हम लोग किसे कहते हैं। तो प्रकाश आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिखेगा, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती है और परावर्तित होकर हमारी आंखों पर तक पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई नहीं देने लगती है। तो इस तरह से आप अपने से बनाकर लिखोगे तो काफी अच्छा होगा। फिगर की हर चीजें फिगर बनाओ, उसके बाद समझो, उसके बाद ही आप अच्छे से लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो किरण हमारी आंख वस्तु पर पड़ती है, परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों पर पड़ती है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देने लगती है, जिसे हम प्रकाश। ठीक है, अब प्रकाश के यहीं पर कहा जाए, प्रकाश के क्या होते हैं गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश के गुण। तो यहाँ पर प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब साधारण रूप से कहा जाए कि साधारण रूप से कहा जाए, प्रकाश क्या होता है, एक सरल रेखा में क्या करती है, गति करता है, एक सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य से जब कोई भी किरणें आ रही है तो सीधी लाइन पे आ रही है। ठीक है, इधर उधर नहीं कि ऐसे ऐसे आ रही है,
सीधे आ रही हैं, सीधे वस्तु पर पड़ रही हैं, उसके बाद परावर्तित हो रही है, हमारी आंखों पर पड़ रही है, जिसके कारण हमें वस्तुएं क्या हो रही हैं, दिखाई दे रही है। तो प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश के देखिए, प्रकाश को क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर लेता है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश को माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है। यहाँ पर कांच रहेगा तो कांच में भी गमन करेगा, जल रहेगा तो जल में भी गमन करेगा, और यहाँ पर पारदर्शक वस्तु भी होगा तो यहाँ पर क्या होगा, गमन करेगा। अब यहीं पर कहा जाए प्रकाश क्या होता है, पारदर्शी माध्यम से क्या होता है, आर पार चला जाता है। लेकिन यहीं पर कहा जाए अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश क्या होता है, आर पार नहीं हो पाता है। अपारदर्शी माध्यम से आर पार नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम से पार नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे कहिएगा पारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरता है, जबकि पारदर्शी माध्यम से प्रकाश हमारा क्या हो जाता है, गुजर जाता है। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, कांच हो गया, वायु हो गया, ये सभी क्या है, पारदर्शी माध्यम होते हैं। अब यहीं पर कहा प्रकाश क्या होते हैं, एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होते हैं, गमन करते हैं। यहाँ पर कई बार यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होते हैं, प्रकाश गमन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर और एक बात बताऊंगा, प्रकाश क्या होते हैं, माध्यमों में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कांच है और यहाँ पर क्या है, वायु है। नहीं, पहले यहाँ पर कांच रख देता हूँ, फिर यहाँ पर जल रख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वायु है, ये क्या है, निर्वात है, ये क्या है, निर्वात है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, जल है। ठीक है, ये क्या है, वायु है, ये क्या है, इसमें कुछ भी, वो निर्वात किसे कहते हैं, निर्वात जहां पर कोई भी हवा ना हो, बिना हवा कुछ भी ना हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। ठीक है, निर्वात में कोई हवा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो उसमें प्रकाश जो होगा बहुत तेजी से क्या करता है, गुजरता है। प्रकाश बहुत तेजी से गुजरेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है, निर्वात है, तो निर्वात में प्रकाश जो होता है क्या होता है, बहुत तेजी से गमन करता है। अब ये क्या है, वायु है, वायु में प्रकाश जो होता है निर्वात से थोड़ा कम गति हो जाता है। यहाँ से तो गुजरता ही है, लेकिन थोड़ा सा कम गति हो जाता है। अब यही जल है, जल में भी वायु से कम गति हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें ये क्या है, कांच है। कांच क्या है, थोड़ा कठोर होता है। जैसे जैसे द्रव्य का जो होगा घनत्व तो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रकाश का जो है अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर घनत्व के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, निर्वात में कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, इसलिए प्रकाश बहुत तेजी से गमन करता है। वायु यहाँ पर थोड़ा बहुत उसमें देखते हैं एयर क्या होता है, इधर उधर फैले रहते हैं, तो इसलिए उसे थोड़ा क्या प्रतिरोध का वो करना पड़ता है, जैसे कोई चीज रोकता है। ठीक है, कण क्या होते हैं, रोकते हैं, जिसके कारण निर्वात से थोड़ा कम तेजी से चलता है। तो निर्वात से थोड़ा वायु में कम तेजी से चलता है। और यहाँ पर वायु जल थोड़ा उससे भी, अब देखिए वायु के कंपेरिजन में जल का घनत्व तो अधिक होता है, इसलिए जल में थोड़ा कम स्पीड में चलता है, लेकिन वायु में उससे तेज स्पीड में गति करता है, गुजरता है। ठीक है, अब यहीं पर कांच की बात करें तो कांच में जल से, अब क्या कांच के रिस्पेक्ट में कांच क्या है, यहाँ पर ज्यादा इसका क्या होता है, घनत्व होता है, जिसके कारण यहाँ पर जल में अधिक तेजी से होता है और कांच में उससे कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप लगा सकते हो कि सबसे कम किसमें होता है, कांच में होता है। अब यहाँ पर सभी का क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर इसकी चाल कितनी हो गई, 3 × 10⁸
8 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, इसका चाल होता है। अब यहाँ पर प्रकाश क्या है, अभी कह रहा है कि प्रकाश जो है चिकने, अब यहाँ पर प्रकाश जो है, एक आप यहाँ पर शीशा ले लीजिए, उसका तल क्या है, ये ए अभी पारदर्शी है शीशा, ठीक है, ए शीशा अभी पारदर्शी है। जैसे मैं नीचे की तरफ पॉलिश लगाऊंगा, किसी भी चीज का पॉलिश लगा दूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए शीशा अपारदर्शी हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे चिकने तथा चमकदार तल से जब कोई किरण यहाँ पर आकर टकराता है, तो फिर क्या होता है, परावर्तित होकर उसी मार्ग में चला जाता है। तो प्रकाश क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो क्या कहेंगे, प्रकाश चिकने तथा चमकदार तल से क्या होता है, परावर्तित हो जाता, उसी मार्ग में परावर्तित हो जाता है। ये भी क्या है, एक प्रकाश का गुण है। अब यहाँ पर कहेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से, अब यहाँ पर देखिए कांच एक अलग माध्यम है, ठीक है, ये माध्यम है, ठीक है। कांच से जब यहाँ पर जल में प्रकाश प्रवेश करेगा, तो वह अपने मार्ग में क्या होगा, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब यहीं पर जब जल से अगर कांच में प्रवेश करेगा प्रकाश की किरण, तो यहाँ पर विचलित हो जाता है। तो जब यहाँ पर कहेंगे, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। विचलित मतलब दूसरे मार्ग में चला जाता है, उसका मार्ग या तो इधर हो जाएगा या तो झुक जाएगा, या तो दूसरी, या तो झुकेगा या तो यहाँ, या तो अभिलंब, अभिलंब अभी आपको नहीं पता है, इसलिए या तो वो अपना मार्ग क्या होता है, बदल लेता है, इतना समझिए, अपना मार्ग क्या होता है, बदल लेता है। अब आपने समझ लिया कि प्रकाश क्या होता है, अपना मार्ग क्या होता है, बदल लेता है। अब इतना आप तो समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने पथ या अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। अब यहाँ पर प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, अब यहाँ पर देखिए तरंग दैर्ध्य क्या कहते हैं, आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, जब ये क्या आवृत्ति जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, उच्च विक्षोभ के इससे लेकर यहाँ तक की दूरी जो होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहीं पर लैम्डा से जब प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, वैसे तो यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर आपको पता है 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये है क्या। अब यहाँ पर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब यहाँ पर 3900 जब रहेगा, तो यहाँ पर 7800 एंगस्ट्रॉम दिया रहेगा। यहीं पर अगर 4000 दिया एंगस्ट्रॉम है, तो यहाँ पर 8000 एंगस्ट्रॉम तक दिया रहेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये एंगस्ट्रॉम है क्या। एंगस्ट्रॉम एक मीटर की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम यहाँ पर लिखते हैं 10 के पावर, यहाँ पर लिख देते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। क्या होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है इसका तरंग दैर्ध्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तरंग दैर्ध्य को क्या कहते हैं, वेव लेंथ। अब यहाँ पर तरंग तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक दूरी की एक सबसे छोटी इकाई होती है, इससे भी छोटी इकाइयां होती हैं, सबसे छोटी इसलिए हम नहीं कह सकते हैं, 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो यहाँ पर आपको प्रकाश के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का गुण क्या होता है। तो हमें आशा है कि आप लोग एग्जाम में काफी अच्छे से आप लोग प्रकाश और प्रकाश के गुण के बारे में काफी अच्छे से लिख सकते हो।
अब यहीं पर मैं बात करूं, यहाँ पर एक और चीज है कि अब दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इन सभी को हम इरेज करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम बच्चों, हम लोग यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले सबसे आसान भाषा में हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कांच का प्लेट लेना होगा, ठीक है। पारदर्शी हो कोई बात नहीं, पारदर्शी ले लो। लेकिन जब भी पारदर्शी ले रहे हो तो उसके नीचे एक पॉलिश लगा दो, ठीक है। जब आप पॉलिश लगाओगे जब आप पॉलिश लगाओगे तभी यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा। नहीं तो प्रकाश क्या होगा, इससे आर पार गुजर जाएगा, ठीक है, आर पार चला जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब यहाँ पर कोई जब प्रकाश आता है तो इस यहाँ से इस शीशे के तल से जब टकराता है, कांच के तल से जब टकराता है, कांच के तल से टकरा कर वापस लौट जाता है, वापस उसी मार्ग में लौट जाता है। तो सिंपल भाषा में हम इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आप इसे कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर इसी बात को हमें क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पर लिखोगे जब प्रकाश की किरण यहाँ पर क्या है, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण से, यहाँ पर पूछ सकते हो क्या, समतल दर्पण से या किसी चिकने तथा चमकदार तल से, जब प्रकाश की किरण की चिकने तथा चमकदार तल से टकराती है, तो यहाँ पर आकर क्या हो रही है, टकरा रही है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन इसका इधर है, इसलिए एरो का चिन्ह किधर लगाएंगे, इस तरफ, ठीक है। टकरा कर पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर इस किरण को क्या कहेंगे हम, यहाँ पर इस किरण को आपतित आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण बोलेंगे। इसे हम कौन सा किरण कहेंगे, इसे हम परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है, परावर्तित किरण बोलेंगे। अब यहीं पर बच्चों आपने जान लिया कि आपतित किरण परावर्तित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण उसे कहते हैं जो समतल यहाँ पर पृष्ठ पर आकर जो किरण टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से जो किरण टकरा कर वापस लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच हम एक लंब डालते हैं, तो लंब जब हम डालते हैं तो इसी लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, अभिलंब कहते हैं। देखिए हम यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से इसलिए बता रहे हैं कि आपका एग्जाम काफी नजदीक है, तो अगर आप इसे एक बार देख लेंगे तो पूरी क्लियरिटी आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं। अब यहीं पर बच्चों आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है हम उसे कौन सा कोण कहते हैं बच्चों, आपतन कोण कहते हैं। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर आप बोल रहे हैं आपतन कोण और यहाँ पर लिख रहे हो आई। आपतन कोण को हम आई से क्यों प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण को इसलिए हम आपतन कोण मतलब क्या होता है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई क्या है, इंसिडेंट है, आपतित, ठीक है, आपतन
ठीक है। इंसिडेंट, इंसिडेंट इसका नाम होता है, इसलिए इंग्लिश में इसका नाम इंसिडेंट होता है, इसलिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपतन कोड आप क्या लिखोगे, आपतन कोड इज इक्वल टू, आपतन कोड इज इक्वल टू कोड आई। अब यहाँ पर परावर्तित किरण बच्चों, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर देखो लौट गया, रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब रिफ्लेक्ट मतलब इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन रे बोलते हैं, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर आर से प्रदर्शित करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। हाँ, तो यहाँ पर इसका एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा। तो यहाँ पर परावर्तित 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 कोण को हम लोग क्या किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण हो गया, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया। लेकिन आपतित किरण जिस बिंदु से टकराता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आपतन, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आपतन बिंदु। तो यहाँ पर आपको परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर सभी चीजें काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण। अब यहाँ पर परावर्तन का प्रथम नियम क्या कहता है, आपतित किरण, आपतन कोण तथा परावर्तित किरण, हाँ तीनों, हाँ अब देखिए आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या इतना आपको समझ में आ गया। तो बच्चों देखिए इसी तरह से हम लोग, हमारा सीरीज चलता रहेगा, आपको काफी अच्छे से समझ में आता रहेगा। यहाँ पर आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन हम लोग किसे कहते हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पर गोलीय दर्पण के बारे में काफी अच्छे से समझेंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है तो कैसे बनता है, तो इन सभी को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।